गुड इवनिंग क्लास। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था वाइड, टाइप ऑफ वाइड, लोकेशन ऑफ वाइड, और यहाँ तक कि हम लोगों ने वाइड के कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे, टेट्राहेड्रल वाइड के कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल लगाए थे और भी कई तरह के न्यूमेरिकल लगाए थे। आज हम लोग वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। तो देखिए क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है। देखिए जो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन कहलाता है माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन कहते हैं। और ये जो टेम्परेचर है ये एक मैथमेटिकल टेम्परेचर है और ये माना जाता है इस टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो मोशन होता है वो सीज हो जाता है, मतलब उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है इस टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर तक अभी तक तो रीच नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके आसपास के टेम्परेचर तक के हम पहुंच चुके हैं। जैसे लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर देखेंगे वो इसी के आसपास ही है, माइनस का 271 के आसपास ही है। ठीक है, वो लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर होता है, लेकिन माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड को भी अभी अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये देखा गया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे उनमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे जीरो केल्विन के ऊपर हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि उनका जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है उनमें चेंज होना चालू हो जाता है। तो इसी डेविएशन या इसी चेंज को हम लोग कहते हैं आइडियल अरेंजमेंट से जो ये डेविएशन हुआ है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग डेविएशन को कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट, या इसे कहते हैं इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। दोनों में से किसी नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है ये मोस्टली कई तरीके के होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये दो हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, और एक होता है लाइन डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ज़्यादातर सेमी कंडक्टर्स के अंदर देखा गया है। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो आप बता सकते हैं सेमी कंडक्टर कौन कौन से मेटल्स या कौन कौन से एलिमेंट्स सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो जो ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, ये आपके सेमी कंडक्टर तरह बिहेव करते हैं। तो होता क्या है कि लो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम इनमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं या इनमें हम डोपिंग करते हैं, अलग से कोई एटम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तब हम देखते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस की कंडक्टिविटी, ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी किसी स्पेसिफिक कंडीशन में बढ़े, वो सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के हैं। तो देखिए होता क्या है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर जब हम सेमी कंडक्टर्स को हीट करते हैं तो ये देखते हैं कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, कोवलेंट क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, इधर उधर डिसलोकेट करने लगते हैं, और उनके फ्री होने से कुछ वैकेंसी क्रिएट होती है जिसको हम लोग होल्स कहते हैं। ये होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब इंटरचेंज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना चालू हो जाती है। ठीक है, एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टल लैटिस है और इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये आपके पार्टिकल्स हैं। सपोज कर लीजिए इनमें से कोई पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके पूरी तरीके से लैटिस के बाहर निकल जाए, या हो सकता है कि कैटायन निकले, हो सकता है कैटायन एनायन दोनों निकल जाएं। ठीक है, या हो सकता है कि जो इनमें से कोई पार्टिकल है कैटायन या एनायन वो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ जाए। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है उसको हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि किसी एक सर्टेन पॉइंट से जो पार्टिकल है या आयन है वो अपनी पोजीशन से लॉस हुआ है। ठीक है, अब जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ये दो तरह का होता है, एक स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, एक बताया नॉन स्टैक्योमेट्रिक जिसको हम बर्थोलाइट डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब जो स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट है इसको फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, एक कहलाता है शॉटकी डिफेक्ट, एक कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी हम बात करेंगे शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होते हैं। शॉटकी डिफेक्ट के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। फ्रैंकल डिफेक्ट में भी सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया, ये सब फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल हो गए। इसी तरीके से नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आपका बचा लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये आपके पार्टिकल्स इस तरीके से लैटिस में अरेंज है और मान लीजिए इनमें से कोई एक पर्टिकुलर लाइन से पार्टिकल क्या हो जाए,
अपनी पोजीशन से गायब हो जाए, मान लीजिए ये पूरे पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएं या गायब हो जाएं, लैटिस को छोड़ के बाहर निकल जाए, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होगा उसे हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट की। तो देखिए स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट उसे कहेंगे जब कैटायन और एनायन का जो रेशियो है, अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट हुआ है जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो सेम हो उनके केमिकल फॉर्मूले से, तो वो कहलाता है स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब जो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है इसको हमने दो कैटेगरी में बांट के रखा था, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट का एक और नाम है जिसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इसका भी एक और नाम है जिसको कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कैटायन और एनायन दोनों लैटिस पॉइंट को छोड़ करके लैटिस से बाहर निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका, सपोज कर लीजिए ये एक लैटिस है और उस लैटिस में ये पार्टिकल्स आपके अरेंज हैं, इस तरीके से आपके लैटिस में पार्टिकल अरेंज है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपका सोडियम आयन है और उसके बगल वाला फिर क्या होगा, क्लोराइड आयन। इसी तरीके से फिर ये सोडियम आयन होगा, ये क्लोराइड होगा, ये सोडियम होगा, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड, इस तरीके से अल्टरनेटिवली सोडियम क्लोराइड अरेंज होंगे। ठीक है, अब सपोज़ कर लीजिए एक यहाँ से ये क्लोराइड गायब हो गया, एक सपोज़ कर लीजिए यहाँ से कहीं से सोडियम गायब हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सोडियम, मान लीजिए ये सोडियम गायब हो गया। ठीक है, तो एक सोडियम लैटिस को छोड़ के निकल गया, एक क्लोराइड सोडियम लैटिस को छोड़ के निकल गया, मतलब 1:1 में यहाँ पे कैटायन और एनायन लैटिस को छोड़ करके बाहर निकल गए। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है इसको हम कहेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कैटायन निकले एक एनायन निकले, हो सकता है कि यहाँ पे 2 कैटायन 2 एनायन निकले, 3 कैटायन 3 एनायन निकले, मतलब जो कैटायन और एनायन होगा उनका रेशियो फिक्स होगा और सेम रेशियो में निकलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3:1 में निकले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कैटायन और एनायन लैटिस को छोड़ के बाहर निकलेंगे तो जितने नंबर ऑफ कैटायन लैटिस को छोड़ रहे हैं उतने तो नंबर ऑफ एनायन भी छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो ओवरऑल क्रिस्टल है उसके अंदर कैटायन और एनायन के नंबर्स जो होंगे वो सेम ही रहेंगे। तो अगर नंबर सेम होंगे तो इसका मतलब जो लैटिस होगी वो हमेशा न्यूट्रल ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है वो कौन शो करते हैं, ऐसे आयन शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा था सोडियम क्लोराइड का, तो आपको पता है कि जो सोडियम आयन होता है, जब हमने पीछे सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि जो एक सोडियम आयन होता है वो 6 क्लोराइड आयन से सराउंड होता है, या एक क्लोराइड आयन जो होता है वो हमने बताया था कि 6 सोडियम आयन से सराउंड होता है। सेम एज जैसे यहाँ पे एक सीजियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले रखा है, तो उसको भी हमने आपको बताया था कि जो एक सीजियम आयन होता है, ठीक है, वो बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस का फॉर्मेशन करता है ना। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है, तो इसका मतलब एक सीजियम आयन जो होता है वो बताया था कि 8 क्लोराइड आयन से घिरा होता है। ठीक है, या एक क्लोराइड आयन को अगर हम देखेंगे तो वो कितने सीजियम आयन से घिरे होते हैं, 8 सीजियम आयन से सराउंड होते हैं। तो देखो ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो रखे हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो कैटायन और एनायन है उनका जो साइज़ डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो आयंस होते हैं वो आपका शॉर्टकी या वैकेंसी डिफेक्ट शो करते हैं। देखिए इसका नाम वैकेंसी डिफेक्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि आपने देखा कि लैटिस से जब आयन पूरी तरीके से लैटिस को छोड़ करके जब बाहर निकल जाते हैं तो उस जगह वैकेंसी या वैकेंट स्पेस बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास में मान लीजिए सपोज़ कर लीजिए 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए एक सीट पे 3 स्टूडेंट बैठा हुआ है, 3 में से बीच वाला एक स्टूडेंट निकल करके सीट से बाहर चला जाए तो वो स्पेस खाली हो गया ना। तो वो जो स्पेस खाली हो गया उसी को हम वैकेंसी कह रहे हैं या उसी को हम लोग होल भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसमें क्योंकि कैटायन और एनायन पूरी तरीके से क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके बाहर निकल गया है, इसलिए जो क्रिस्टल होगा उसके अंदर कैटायन और एनायन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। सो जो डेंसिटी होगी वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो जो आपका क्रिस्टल होगा उसका मास चेंज हो जाएगा, मतलब कि डेंसिटी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब आपके शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जांपल्स हैं। ठीक,
नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो आयन होता है वो आयन लैटिस को छोड़ करके बाहर नहीं निकलता है। होता क्या है कि वहाँ पे जो आयन होगा वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके जो इंटरस्टिशियल स्पेस या जो वॉइड है उसी वॉइड के अंदर आयन आर के बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लैटिस है, इस लैटिस के बीच में ये आपका स्पेस है। अब इस स्पेस का साइज़ छोटा है तो यहाँ पे जनरली कौन बैठेगा, कैटायन। ठीक है, तो कैटायन क्योंकि साइज़ छोटा होता है जनरली एनायन से, तो इसीलिए कैटायन मोस्टली क्या करते हैं, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में अपनी पोजीशन को छोड़ करके यहाँ पे आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, एनायन का साइज़ बड़ा होता है, इसीलिए फ्रेंकल डिफेक्ट एनायन नहीं शो करते, सिर्फ कैटायन शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इस क्रिस्टल के अंदर कैटायन डिसलोकेट होकर के अपनी पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया है, तो क्या इस क्रिस्टल का डेंसिटी में कोई चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से लैटिस पॉइंट बाहर निकले ही नहीं है। मतलब कैटायन एनायन लैटिस को छोड़ करके बाहर निकले ही नहीं, तो जब बाहर नहीं निकले तो वहाँ पे कोई भी वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई है। सिर्फ वैकेंसी क्रिएट हुई है अपनी पोजीशन पे, लेकिन वो डिसलोकेट होकर के इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ये जो क्रिस्टल होगा इसमें जो आयन है वो है तो उसी लैटिस के अंदर ही ना, मतलब उसी क्रिस्टल के अंदर ही ना, तो क्योंकि वो बाहर तो निकला नहीं है, तो बाहर नहीं निकला तो इसका मतलब वो जो क्रिस्टल होगा वो भी कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब ये जो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट है ये किस तरह के क्रिस्टल शो करते हैं, ऐसे आयनिक सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं जिनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होनी चाहिए, बहुत स्मॉल होनी चाहिए। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो आपको बता दें, जिंक है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, सिल्वर है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इस तरह के जो छोटे कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होते हैं वो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जो कैटायन और एनायन है उनका जो साइज़ डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो जब साइज़ डिफरेंस कैटायन और एनायन का ज़्यादा होगा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपके आयंस होंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कम होगा तो वो आपके फ्रेंकल डिफेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि जो शॉर्टकट डिफेक्ट है अपीयर मोर कॉमन देन फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वाई शॉर्टकट डिफेक्ट अपीयर मोर कॉमन देन फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट से ज़्यादा हमको शॉर्टकट डिफेक्ट क्यों दिखता है। उसका रीज़न है बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द शॉर्टकट डिफेक्ट इज़ मच लेस देन टू रिक्वायर द फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट शो करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि जो पार्टिकल है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस में जाना है, लेकिन शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है, पार्टिकल आसानी से लैटिस पॉइंट को छोड़ करके लैटिस के बाहर चला जाता है। तो शॉर्टकट डिफेक्ट जो होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन हमको देखने को मिलता है फ्रेंकल डिफेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद है आपका नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको हम बर्थोलाइट डिफेक्ट कह रहे थे। तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब हो गया सेम कैटायन सेम एनायन, मतलब नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन का जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उनका रेशियो फिक्स होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे कैटायन एनायन का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स ना हो, तो उस तरह का जो डिफेक्ट होगा वो आपका नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा या बर्थोलाइट डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज़ नॉट सेम, तो जहाँ पे कैटायन एनायन का नंबर सेम नहीं है तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। अब नॉन स्टैक्योमेट्रिक अभी हमने बताया, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम से देखिए लग रहा है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब मेटल पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो नॉन मेटल हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं मोस्टली। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज है मेटल तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेटल होंगे, कहीं पे मेटल क्रिस्टल के अंदर बढ़ जाएं तो वो क्या कहलाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और जहाँ पे मेटल आयन का कमी हो जाएगी वो क्या कहलाएगा, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। अब जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो अब देखिए मेटल एक्सेस दो तरीके से हो सकते हैं, या तो बाहर से कोई कैटायन आकर के बैठ जाए लैटिस के अंदर तो हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जैसे इसका एक एग्जांपल दे रखा है जिंक ऑक्साइड का, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम एनायन के नंबर कम कर दें
तो अगर एनायन के नंबर कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कैटायन के नंबर बढ़ जाएंगे, तो मतलब वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा, जिसके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, NaCl और TiO। तो NaCl वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है, ठीक है। इसी तरीके से मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट जो होता है ये भी 2 तरह का होता है। तो अब सोचिए मेटल डिफिशिएंसी कैसे हो सकती है। मेटल डिफिशिएंसी तभी होगी जब कोई बाहर से एनायन ले आए, ठीक है। तो अगर हम एक्स्ट्रा एनायन डालेंगे लैटिस के अंदर तो वहाँ पे मेटल डिफिशिएंसी इफेक्ट होने लगेगा। जैसे उसका एग्जांपल हमने यहाँ दे रखा है वैनेडियम डाइऑक्साइड VO2। इस केस में वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +4 है। नेक्स्ट एक है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कैटायन। तो ऐसा भी हो सकता है कि कैटायन लैटिस को छोड़ करके ही निकल जाए, तो उस केस में भी आपका मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है FeO, NiO, FeS, ये आपके मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट टाइप के एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने एक एग्जांपल दिया था जिंक ऑक्साइड का, उसी का लैटिस को कंसीडर करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है। तो पहला पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है। हमने क्या किया है, एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लिया। हम क्या करते हैं, जब जिंक ऑक्साइड को लेते हैं, ये वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, इनको हमने लिया और उसको उठा के गर्म किया। तो जब गर्म किया तो हमने ये देखा कि उसका कलर चेंज हो गया, येलो कलर आ गया। तो जिंक ऑक्साइड जब वो वाइट था, हीट करा तो वो येलो हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया, तो उसका कलर ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जब हमने इसको हीट किया जिंक ऑक्साइड को, तो वहाँ पे जिंक आयन और ऑक्साइड आयन बने होंगे, ठीक है। तो ये लैटिस है जिसमें जिंक आयन, ऑक्साइड आयन, जिंक आयन, ऑक्साइड आयन, इस तरीके से जिंक ऑक्साइड में लैटिस में जिंक और ऑक्साइड आयन अरेंज है, ठीक है। अब जो ऑक्साइड आयन है जब हमने हीट किया तो वो ऑक्साइड आयन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो ये जिंक आयन था, ये जिंक आयन एक्सेस जब हमने हीट किया था तो जो जिंक आयन था वो जिंक आयन दूसरे लैटिस का जिंक आयन जो होगा वो क्या कर रहा है, ये इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आके बैठ गया। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जैसे जिंक आयन बैठा तो इस क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ करने लगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ करने लगेगा तो क्रिस्टल को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है कि सम कैटायन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द लैटिस ऑक्यूपाई सम इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड था, हीट किया था, तो बाहर से कुछ जिंक आयन आए और वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ गए। जैसे जिंक आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठे तो उस क्रिस्टल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आयन ने निकाला था, वो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ गया, जिसके वजह से ओवरऑल जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें जिंक आयन जो है वो इंक्रीज़ कर गया है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जिंक आयन बैठा हो सकता है एक से ज़्यादा जिंक आयन होंगे। तो जिंक आयन के नंबर बढ़ने की वजह से उसका मास भी बढ़ा होगा, मास बढ़ा होगा तो क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ कर गई होगी, ठीक है। अब इस तरीके का डिफेक्ट को अगर ध्यान से देखिए तो ये कुछ फ्रैंकल डिफेक्ट टाइप का ही दिख रहा है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट तो नहीं है क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में लैटिस से छोड़ करके पार्टिकल आता है ना इंटरस्टिशियल स्पेस में, लेकिन यहाँ पे देखिए सारे लैटिस ऑक्यूपाइड हैं। दूसरी चीज़ जो पार्टिकल आया है वो बाहर से आया है जो कि जिंक आयन था, तो बैठा तो इंटरस्टिशियल स्पेस में है, और आपको पता है कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें भी इंटरस्टिशियल स्पेस में पार्टिकल आके बैठता है। तो इसका मतलब ये जो डिफेक्ट है ये कुछ हद तक फ्रैंकल डिफेक्ट जैसा ही है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो डेंसिटी होती है वो कम नहीं होती है, वो तो सेम होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं बाहर से एक जिंक आयन आने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर गई है। दूसरी चीज़, क्योंकि लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये देखिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी, ठीक है। तो वो जो सब्सटेंस है वो सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो मतलब जिंक ऑक्साइड सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है जब हम उसको हीट करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन। तो अगर एनायन मिस हो जाए तो भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट डाल देता है, इससे एक क्वेश्चन डालता है एफ सेंटर या फेबे सेंटर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये किस में देखा जाता है। एक तो सोडियम क्लोराइड है, जब इसको हीट करते हैं तो ये येलो होने लगता है। इस तरीके से लिथियम क्लोराइड में देखा जाता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो देखते हैं कि लिथियम क्लोराइड पिंक हो जाता है जब इस पर हम हीट
करते हैं और इसमें लिथियम के वेपर्स पास कराते हैं। सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं, इसमें सोडियम के वेपर्स पास कराते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं, उसमें पोटेशियम के वेपर्स पास कराते हैं, तो उसका कलर चेंज होकर के लिलिक होने लगता है। ठीक है, तो अब ऐसा कलर क्यों हो रहा है? लिलिक कलर आप देखेंगे, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, वो हल्का सा वायलेट या पर्पल टाइप का कलर होता है ये। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सोडियम क्लोराइड का फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस है, तो ये फेस सेंटर FCC लैटिस जो NaCl की है, हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड के कुछ क्रिस्टल्स लिए, उसको उठा के हीट किया और उसमें सोडियम वेपर्स को पास कराया। तो जब सोडियम वेपर्स को पास कराया तो क्या होगा कि जो सोडियम था वो जब हीट किया होगा वेपर बनाने के लिए, तो वो सोडियम गैसेस फॉर्म में गया होगा, और जब गैसेस फॉर्म में गया होगा तो उसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। ठीक है, अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो जो सोडियम आयंस होंगे ये क्या करेंगे, सोडियम आयन जो होंगे ये क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर, सोडियम क्लोराइड के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे। और जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर सोडियम आयन डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे, तो आपको पता है कि अपोजिटिवली चार्ज आयन जो होते हैं वो अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, सोडियम आयन जो है वो क्लोराइड आयन को अपने तरफ खींचने लगेगा, जिसके वजह से जो क्लोराइड आयन होगा वो लैटिस को छोड़ करके सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये जो वैकेंसी होगी वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन था। तो जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, उस सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन आकर के उस वैकेंसी में बैठ जाएगा जहाँ पे क्लोराइड पहले से बैठा हुआ था। ठीक है, इस वैकेंसी को हम कहेंगे, ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ये एनायन के जाने की वजह से क्रिएट हुई है, इसलिए इस वैकेंसी को हम लोग एनायनिक वैकेंसी कहेंगे। ठीक है, और ये जो पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है, इसी के वजह से क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा लैटिस के अंदर, जिसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी। दूसरी चीज़, ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल आपका सोडियम क्लोराइड का, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये आपको पता ही है कि ये वाइट कलर का होता है, इसका कलर चेंज हो करके ये येलो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर सोडियम आयन, तो दूसरा सोडियम आयन जो हमने हीट किया है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो वैकेंसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा। हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो होगा जब हीट करेंगे उसमें सोडियम वेपर पास कराएंगे तो वो आपका सेमी कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए जो सॉलिड था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हुआ था, उस सेंटर को हम कहते हैं फेस F सेंटर। ये देखिए जो ये सेंटर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो गया है एनायन की पोजीशन की जगह, उस सेंटर को हम कहते हैं F सेंटर। या इस F सेंटर का जो फुल फॉर्म है वो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसे हम कहते हैं फार्बेनजेंटर, FARBENZENTER। ठीक है, फार्बेनजेंटर सेंटर। तो फार्बेनजेंटर सेंटर कहें चाहे F सेंटर कहें, इस पर शॉर्ट नोट आता है कि F सेंटर क्या होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो सॉलिड कंटेनिंग F सेंटर आर जनरली पैरामैग्नेटिक। अब देखिए पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाते हैं, वीक अट्रैक्शन फोर्स रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, और आपने देखा लैटिस के अंदर क्लोराइड आयन गया है और उसके जगह क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। तो क्योंकि वहाँ पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो जो क्रिस्टल है वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा F सेंटर क्रिएट होंगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी, कलर इंटेंसिटी आएगी क्रिस्टल की, मतलब कि कलर और डार्क होने लगेगा। तो येलो था, हो सकता है येलो से वो ऑरेंज में कन्वर्ट होने लगे जैसे जैसे हम लोग इसको हीट करेंगे और सोडियम वेपर ज़्यादा से ज़्यादा पास कराएंगे। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा F सेंटर क्रिएट होंगे उतना ज़्यादा कलर चेंज होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो देखिए मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट अभी बताया था दो तरह की होती है, जिसमें से हम पहला पढ़ते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। लिखा है इन दिस काइंड ऑफ डिफिशिएंसी सम एक्स्ट्रा एनायन। अब ये एक्स्ट्रा एनायन आएगा कहाँ से, बाहर से आएगा लैटिस से। तो लिखा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द लैटिस ऑक्यूपाई सम इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे वहाँ पे आपने देखा कि जिंक आयन आया था और वो लैटिस के बीच में आके बैठ गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिंक आयन की जगह आपका आएगा एनायन आएगा, और वो एनायन क्या करेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठेगा। अब ये देखिए कैसे बैठता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है वनेडियम
डाइऑक्साइड का VO2। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन, ये ऐसे मेटल आयन शो करेंगे जिनकी पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि ऐसे मेटल आयन जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, वही यहाँ पे आपका मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन शो करेंगे। ज़्यादातर जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये आपकी वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। इसीलिए देखिए ये जो वेनेडियम है ये आपका डी ब्लॉक का मेटल है और ये आपका इस मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट शो कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल ले रखा था, ये वेनेडियम ऑक्साइड है, VO2 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 इस तरीके से वेनेडियम ऑक्साइड में वेनेडियम और ऑक्साइड आयन अरेंज है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा कि हमने क्या किया, वेनेडियम ऑक्साइड को जब हीट किया तो वेनेडियम ऑक्साइड इस तरीके से आयनाइज हुआ होगा, V4 पॉजिटिव और O2 4 नेगेटिव। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 4 नेगेटिव आया होगा, तो O2 4 नेगेटिव और V4 पॉजिटिव इस तरीके से आयनाइज हुआ होगा। अब हुआ क्या कि ये जो O4 नेगेटिव ना, O2 4 नेगेटिव, इसमें से O2 4 नेगेटिव आया और वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ गया। तो जैसे ही इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठेगा तो 4 आपका नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, और जैसे 4 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उस 4 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे 4 वेनेडियम आयन जो होंगे वो V4 पॉजिटिव से V5 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये V5 पॉजिटिव है, ये देखिए V4 पॉजिटिव लिखा था, ये देखिए V5 पॉजिटिव हो गया 2, एक ये देखिए 3 और एक ये देखिए 4। तो 4 इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज लगा हुआ था। तो 4 नेगेटिव चार्ज होने के वजह से यहाँ पे 4 वेनेडियम जो थे वो वेनेडियम +4 से +5 में चले जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, अगर ये कोई P ब्लॉक का एलिमेंट होता है या कोई S ब्लॉक का एलिमेंट होता तो क्या वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता? नहीं शो करता। तो अगर वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता तो वो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन शो नहीं कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बैलेंस बाय द कमिंग कैटायन ऑफ द लैटिस विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ये एनायन आया था इसका जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो बैलेंस कैसे हुआ, जो लैटिस के अंदर जो कैटायन थे उन्होंने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज़ कर दिया, जिसके वजह से ओवरऑल जो लैटिस था वो न्यूट्रल हो गया। अब ये भी क्रिस्टल को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑक्साइड अंदर आया है, मतलब कि इंटरस्टिशियल स्पेस में आया है, तो ये भी एक तरह का फ्रैंकल डिफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन इसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे भी डेंसिटी क्या कर रही है, क्रिस्टल की इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कैटायन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया FeO, FeS, NiO, TiO। ठीक है, TiO2 बताया था, रूटाइल कहते हैं, और ये है TiO, टाइटेनियम का ऑक्साइड है जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। रूटाइल में तो +4 में होता है, TiO2 में। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है FeO का, तो FeO के केस में देखिए क्या है, यहाँ पे ये लैटिस दिखाई गई है FeO की, जिसमें आयरन ऑक्साइड आयन, आयरन मतलब आयरन ना बोल करके फेरस आयन बोलना चाहिए, तो फेरस आयन, ऑक्साइड आयन, फेरस आयन, ऑक्साइड आयन इस तरीके से लैटिस के अंदर अरेंज है। अब कह रहा है कि यहाँ पे कैटायन क्या हुआ है, मिस हुआ है। तो अगर कैटायन मिस हुआ है तो सपोज कर लीजिए यहाँ से एक Fe2+ आयन चला गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से Fe2+ आयन गया, द एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन इज बैलेंस्ड बाई सम अदर कैटायन इन द लैटिस विच कन्वर्टेड इनटू द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से जब ये Fe2+ आयन गया तो हाँ, जब Fe2+ आयन गया तो यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन था वो इंक्रीज़ कर गया, मतलब कि 2 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ कर गया, क्योंकि एक Fe2+ 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा था ना, और जैसे एक Fe2+ आयन गया तो 2 नेगेटिव चार्ज लैटिस के अंदर इंक्रीज़ करने लगा। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ करने लगा तो कोई 2 Fe जो होंगे वो Fe3+ के अंदर कन्वर्ट हो गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक, ये देखिए Fe3+ दिखाया है, यहाँ से लैटिस से ये गायब हो चुका है। ठीक है, और एक और Fe3+ हमने दिखाया, ये देखिए, बाकी सब देखिए Fe2+ के फॉर्म में है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है ये डिफेक्ट कहला रहा होगा
डिफेक्ट ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कैटायन, ठीक है। तो कैटायन जब मिस हुआ है यहाँ से तो अंदर एनायन का चार्ज बढ़ गया, उस एनायन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आयरन था वो Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए डी ब्लॉक का एलिमेंट ले रखा है और ऐसा एलिमेंट ले रखा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। आपको पता है कि आयरन Fe2+ और Fe3+ दोनों ही फॉर्म में रह सकता है। टाइटेनियम है, ये भी आपका +3 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है, +6 भी शो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये शो कर रहा है। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक और बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सॉलिड की कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू कैरी द इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो सॉलिड है उनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो जो सॉलिड है कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी कर सकते हैं उसके हिसाब से हमने क्या कर रखा है, हमने सॉलिड को 3 कैटेगरी में बांट रखा है। एक है कंडक्टर, एक है इंसुलेटर, एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर ले जाते हैं, ठीक है। और जो कंडक्टर्स होते हैं वो जो कंडक्टेंस होती है मेटल की, ज़्यादातर मेटल ही कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल में आपको बताया था ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। तो जो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, ये होता है कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले जा रहा है आसानी से। तो उसको हम मेज़र करते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। तो जो कंडक्टर होता है उसकी जो कंडक्टेंस होती है उसकी वैल्यू 10⁶ से 10⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में होती है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, आयरन है, जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या हैं, अच्छे कंडक्टर्स हैं। इसी तरीके से इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो कंडक्टेंस जो होती है आपकी इंसुलेटर की, इनका अगर हम वैल्यू देखें वो होती है 10⁻20 से लेकर 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। जैसे माइका है तो आप देखते हैं घर के अंदर जो बोर्ड होते हैं वो माइका के बने होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती क्योंकि वो क्या है, इंसुलेटर है। इसी तरीके से क्वार्ट्स हैं जो कि बताया था सिल्का ही है, वो आपके क्या है, इंसुलेटर है। इसी तरीके से ग्लास है, बालू है, उससे कहाँ पास कर जाएगी, कांच है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती क्योंकि वो सब इंसुलेटर हैं। तो उनकी जो कंडक्टेंस है वो 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में लाई कर रही है। इसी तरीके से वुड देखते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ वुड को अगर पानी में डुबो दिया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है, वो ड्यू टू द वाटर। और उसमें वाटर के अंदर कुछ आयंस भी होंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले जा रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से सेमी कंडक्टर्स हैं। तो सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो उनकी रेंज होती है 10⁻³ से 10⁴ के बीच में, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, ये बहुत पूछा जाता है कि सेमी कंडक्टर के एग्जांपल बताइए। तो जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कैडमियम सल्फाइड हो गया, एंथ्रासीन हो गया, पॉलीपायरॉल हो गया, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए सेमी कंडक्टर के। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।